तो सरकार को ये दमनात्मक दिशा छोड़ करके वार्ता करनी चाहिए। खास करके नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आमने सामने बैठ के वार्ता करना चाहिए और इसका सेटलमेंट करना चाहिए। इसलिए सरकार को पूरी तरह से जानकारी है हमारे मांगों के बारे में। सरकार उससे चाहती है कि हम जितना लंबा हड़ताल खींचेंगे उतना जल्दी जो है ये कर्मचारी जो है टूटेगा, कर्मचारी का आंदोलन कमज़ोर होगा। क्या कर रहे हैं मोदी जी? 9 साल से क्या कर रहे हैं? जो कोरोना में काम की, बहुत सारी आशाएं मर गई। हाँ, 50 लाख तक नहीं मिला बहुत सारी आशाओं को, तो ये तो उनके लिए डूब मरने की बात है, शर्म की बात है भारत सरकार के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। आशा कर्मी बिहार में लंबे समय से रोड पे संघर्ष कर रही हैं, अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रही हैं, लेकिन उनकी मांगों को नहीं सुनी जा रही है। इसको लेकर संघ के लोग भी उनके साथ आ गए हैं, हम इनसे बात करें। जी बताइए, आशा कर्मी लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं। देखिए, आशा का मांग पूरी तरह से जायज़ है, न्यायोचित है, क्योंकि आशा 24 घंटा मेहनत करती है, लगातार मेहनत करती है और उसको मजदूरी नहीं मिलता है। मात्र 1000 रुपया महीना मिलता है, वो भी उपहार के रूप में, पारितोषिक के रूप में। हम लोगों का कहना है और मतलब आशा कार्यकर्ताओं को भी मांग है कि हमको मेहनत के बदले मजदूरी चाहिए, न कि हमको उपहार या पारितोषिक चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको बदलना है, मानदेय मिलना चाहिए, पारिश्रमिक मिलना चाहिए। और उसके लिए चूँकि जो 17 साल पहले 5 में शुरू हुआ था, तो 17 साल के बाद भी जो वही मजदूरी मिल रहा है, वही पारिश्रमिक मिल रहा है, वही जो इंसेंटिव मिल रहा है, तो उसमें बदलाव होना चाहिए। महंगाई कितना कई गुना बढ़ गया। तो रिटायरमेंट मतलब हम 30 साल 35 साल नौकरी करेंगे, 60 साल के बाद खाली हाथ चले जाएंगे, हमारा बाल बच्चा और हमारा परिवार कैसे होगा, आगे बुढ़ापा में कैसे चलेगा। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि रिटायरमेंट पैकेज भी उसको मिलना चाहिए आशा कार्यकर्ताओं को। यह एकदम न्यायोचित और उसके जीवन से जुड़ा हुआ मांग है। महिलाओं ये हर जगह काम करता है तो उसको पोशाक मिलता है, लेकिन इसको सिर्फ साड़ी मिलता है, और साड़ी भाई उसके लिए ब्लाउज चाहिए, पेटीकोट भी सब चाहिए। ठंडा के दिन में ऊनी कपड़ा चाहिए, कोट चाहिए, तो ये सब भी नहीं मिलता है। तो इसलिए तमाम बिंदुओं को लेकर करके आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा हड़ताल किया जाए। क्या लगता है कि आशा कर्मियों का बात सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है? नहीं, बात तो इसलिए पहुंच रही है क्योंकि हम लोग 6 जून को 7 जून को चिट्ठी भी दे चुके हैं। उसके साथ साथ 2 राउंड का बातचीत भी हो चुकी है। इसलिए सरकार को पूरी तरह से जानकारी है हमारे मांगों के बारे में। सरकार उससे चाहती है कि हम जितना लंबा हड़ताल खींचेंगे उतना जल्दी जो है ये कर्मचारी जो है टूटेगा, कर्मचारी का आंदोलन कमज़ोर होगा। लेकिन यह सरकार का भूल है। यह पूरे आशा कार्यकर्ताओं के साथ पूरे बिहार के कर्मचारी शिक्षक आंदोलन में खड़ा रहेगा और आने पर और यदि समय बीतता है, हमारी बात नहीं माननी जाती है, तो हम लोग और बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। महासंघ गुट उसके साथ खड़ा रहेगा। जी बताइए, आशा कर्मी लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं, आप लोग भी साथ हो हैं, क्या कुछ कहेंगे? उनकी मांगें जायज़ है, सबसे पहली बात। और बहुत से चीज़ों पर सहमति भी जाहिर की गई, लेकिन जो मूल मांग है कि आशा कर्मियों को अन्य राज्यों की तरह मासिक मानदेय मिलना चाहिए, इस पर सरकार अभी अड़ी हुई है कि हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे, वार्ता में कहा गया। दूसरा है कि जब आप हमको रिटायर कराते हैं 60 साल के बाद, कहते हैं कि आपका उम्र हो गया आप जाइए, तो हम खाली हाथ जा रहे हैं। देश के अन्य राज्यों में उनको पेंशन प्रोविज़न है, रिटायरमेंट पैकेज है, बिहार में वो नहीं है। तो हम लोग का मांग है कि रिटायरमेंट पैकेज दीजिए, और भी छोटी छोटी मांगें हैं। तो ये उनकी मांगें बिल्कुल जायज़ है, कहीं से कोई नाजायज़ नहीं है। और सरकार उस जायज़ मांग को सुनने के बजाय टाल मटोल कर रही है, बल्कि चिट्ठी निकाल रही है कि मैंने आशा कार्यकर्ता जो काम नहीं कर रहे हैं उनको चयन मुक्त करेंगे, बर्खास्त करेंगे। तो सरकार को ये दमनात्मक दिशा छोड़ करके वार्ता करनी चाहिए। खास करके नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आमने सामने बैठ के वार्ता करना चाहिए और इसका सेटलमेंट करना चाहिए। वार्ता नहीं कर रहे हैं बल्कि दमन कर रहे हैं, इसीलिए आशाओं में भारी असंतोष है और अपने आंदोलन पर खड़े रहने के लिए बाध्य हैं। हम लोग उनके सपोर्ट में हैं। महासंघ गोपकुट और हमारा जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सेंटर है एक्टू, उनके मांगों के सपोर्ट में है, और दोनों आदमी मिल करके उनके सपोर्ट में हम लोग 12 तारीख को प्रदर्शन करेंगे पूरे बिहार में। जी बताइए। जैसा कि रामबली जी और प्रेमचंद जी ने बताया, सरकार इस मामले में बहुत असंवेदनशील बनी हुई है आशा के आंदोलन के प्रति और उनके मांगों के प्रति। और इनके जो पदाधिकारी हैं सरकार को गुमराह कर रहे हैं, खास करके संजय कुमार सिंह जो कार्यपालक निदेशक है राज्य स्वास्थ्य समिति के, जिनके साथ सरकार के ही कहने पर हम लोग की दो स्तर की वार्ता हुई, 2 राउंड की वार्ता हुई। और जो मामला फंसा वो है कि
पुरानी जो सबसे इस हड़ताल की जो आत्मा है आशाओं की, वो है कि पारितोषिक नाम से जो 1000 रुपया प्रति माह दिया जा रहा है उसको उस शब्द को बदल करके मानदेय किया जाए और 1000 के बदले उसको 10,000 किया जाए। और एक सेकंड, और जब 60 साल रिटायर हो जाती हैं, बाकी 9 सूत्री में और बाकी मांगों पर कोई जिच नहीं है, और 60 साल के बाद जब ये रिटायर कर जाती हैं तो इनको एक अठन्नी तक नहीं मिलता, इनके हाथ में कुछ नहीं मिलता है। जब वो वृद्धा हो जाती हैं तो उनको एक रिटायरमेंट पैकेज दीजिए। आप पेंशन नहीं दे रहे तो रिटायरमेंट पैकेज दीजिए, 10 लाख दीजिए। हमारी मांग है कि 10 लाख दीजिए, सरकार कितना देगी वो अपना समझेगी। ये 2-3 मांगों पर जिच कायम है और ये गलत इंफॉर्मेशन जो है इनके पदाधिकारी सरकार तक पहुँचा रहे हैं, ये पहले हम क्लियर कर रहे हैं। 1000 से कम, 1000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। उनका कहना है कि 1000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं। आशा कर्मी को 25,000 भी मांग है। देखिए, वो 2 तरह की बातें हैं, पहले ये समझिए। वो बात है भारत सरकार और बिहार सरकार की। एनएचएम योजना भारत सरकार का है और 2005 से जब से आशा की बहाली हुई पूरे हिंदुस्तान में, तब से 17 साल में भारत सरकार ने 1 रुपये की वृद्धि नहीं की है, जो किसी भी दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में ये सबसे घटिया बात है कि वो उसमें सब 100% महिलाएं हैं और केंद्र सरकार ने आज तक 1 रुपया की वृद्धि नहीं की और 9 साल में मोदी जी ने वृद्धि नहीं किया। वो भारत सरकार से मांग है कि भारत सरकार ने अभी तक क्यों नहीं किया, ये सवाल है। और हमने बिहार सरकार को भी कहा है कि हमारा जो छठा पॉइंट है, जो छठा मांग है आशाओं का, उसमें भारत सरकार से ये मांग करने के लिए हमने बिहार सरकार से कहा कि हमारी तरफ से लिख करके भारत सरकार को भेजिए कि हमारा पैसा बढ़ाएंगे, हर मद में पैसा बढ़ाएंगे। जो जितने 52 तरह का काम है उसमें जो फिक्स्ड है पैसा, वो पैसा 17 साल से नहीं बढ़ा है। क्या कर रहे हैं मोदी जी? 9 साल से क्या कर रहे हैं? जो कोरोना में काम की, बहुत सारी आशाएं मर गई, हाँ 50 लाख तक नहीं मिला बहुत सारे आशाओं को, तो ये तो उनके लिए डूब मरने की बात है, शर्म की बात है भारत सरकार के लिए। तो ये थे कर्मचारी महासंघ गोपकूट के लोग। इन्होंने आशा कर्मी के समर्थन में हैं। ये लोग 9 सूत्री की जो मांग है आशा कर्मी की, उसको लेकर 12 अगस्त को पूरे बिहार में डीएम कार्यालय के सामने ये लोग प्रदर्शन करेंगे और डीएम को 9 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।